पुरानी लकड़ी की दे पर बैठी राधा 70 के पार की अपनी उम्र का बोझ लिए धीरे धीरे धान बीन रही थी। उसकी आंखें धान के दानों पर कम, अपनी स्मृति के पन्नों पर ज्यादा टिकी थीं। दोपहर की धूप आंगन में आधे अधूरे तरीके से फैल रही थी, जैसे बीते हुए कल की कोई धुंधली याद। हर दाने के साथ एक कहानी का टुकड़ा उसके मन में घूम जाता। टूटे हुए दाने, जैसे टूटे हुए सपने, चमकदार दाने, जैसे किसी बच्चे की आंखों में उम्मीद की चमक। यह घर, जिसकी दीवारें समय के साथ रंग बिरंगी यादों से रंगी जा चुकी थीं, उसके लिए एक जीता जागता संग्रहालय था। हर दरार, हर धब्बे में एक अतीत छिपा था। आज भी उसकी हथेलियों में उस छोटे से हाथ का स्पर्श महसूस होता था जब अनिल पहली बार स्कूल गया था। एक अजीब सी कसक उठती, जो कभी दर्द नहीं बनती थी, बस एक मीठा सा खालीपन। अंधेरा घिरने लगा था। आंगन में तुलसी के पौधे के पास रखे पीतल के दिए में तेल डालते हुए उसके हाथ कांप गए। क्या अनिल आज भी उसकी याद करता होगा, जैसे वो उसे हर सांस में याद करती है? दिए की लौ धीमी धीमी जल रही थी, और उसके साथ ही राधा के मन में भी अनगिनत सवाल उठ रहे थे। जीवन ने उसे मां होने का सुख दिया था, पर क्या उस सुख की कीमत अकेलेपन में चुकानी थी? अगले दिन सुबह पड़ोसन सरला देवी उसके घर आई, अपने हाथों में गरम गरम जलेबियां लिए। सरला की आवाज हमेशा की तरह मीठी थी, पर उसमें एक हल्की सी चिंता की परत भी थी। राधा बहन, कैसी हो? आज मंदिर में तुम्हें देखा नहीं, सरला ने मुस्कुराते हुए कहा। उसकी साड़ी का पल्लू उसके सिर पर करीने से टिका था, और उसके माथे पर एक छोटी सी बिंदी चमक रही थी। राधा ने एक लंबी सांस ली और जलेबी का एक टुकड़ा उठाया। मन नहीं किया सरला, बस ऐसे ही बैठे बैठे पुराना सब कुछ याद आ रहा था। उसकी आवाज में एक अजीब सी उदासी थी, जिसे सरला ने तुरंत भांप लिया। अनिल की याद आ रही होगी, सरला ने धीरे से पूछा। उसकी आवाज में सहानुभूति थी। वह राधा के पास जमीन पर बैठ गई, अपने घुटने मोड़कर, अपनी आंखों में गहरी चिंता लिए। राधा ने सहमति में सिर हिलाया। अनिल, उसका इकलौता बेटा, जिसके लिए उसने अपने सारे सपने कुर्बान कर दिए थे। शहर की चमक दमक ने उसे ऐसा खींचा था कि वह लौटकर कभी आया ही नहीं। वह तो अब बड़ा साहब बन गया होगा, सरला ने कहा। पर माँ तो माँ ही होती है, चाहे बेटा कितना भी बड़ा क्यों न हो जाए। एक हल्की सी हंसी उसके होंठों पर आई, पर आंखें गंभीर थीं। राधा को याद आया, जब अनिल छोटा था तो वह कितना शरारती था। आम के पेड़ पर चढ़कर कच्चे आम तोड़ता, और फिर माँ की डांट सुनकर डर के मारे छिप जाता। एक बार उसे बुखार हुआ था, तो राधा रात भर जागकर उसके सिर पर गीली पट्टियां रखती रही। सुबह तक उसका बुखार उतरा, और राधा को लगा जैसे उसे दूसरा जीवन मिल गया हो। अनिल को शहर में बहुत पढ़ाई करनी थी, राधा ने सरला से कहा। उसकी आवाज में एक अजीब सा गर्व और पीड़ा का मिश्रण था। उसने कहा था, माँ, मैं तुम्हें एक बड़े घर में रखूंगा, नौकर होंगे, तुम्हें कोई काम नहीं करना पड़ेगा। सरला ने सहानुभूति से उसकी पीठ थपथपाई। बेटा कितना भी कमाए, माँ की कमी कोई पूरी नहीं कर सकता, और तुम तो अकेली हो। उसकी बात में एक अनकही चेतावनी थी, जो राधा के दिल को छू गई। राधा ने कभी शिकायत नहीं की। उसके पति का देहांत तब हो गया था जब अनिल सिर्फ 10 साल का था। उस दिन से उसने ठान लिया था कि वह अनिल को किसी भी कीमत पर उस अभावग्रस्त जीवन से बाहर निकालेगी। उसने अपनी कुछ जमीन बेची, गहने गिरवी रखे, और लोगों के घरों में काम किया। उसकी आंखें अक्सर सूज जाती थीं, पर अगली सुबह वह फिर उठकर काम पर लग जाती थी, अनिल के सपनों को पूरा करने के लिए। अनिल ने जब शहर के कॉलेज में दाखिला लिया, तो राधा को लगा जैसे उसने दुनिया की सबसे बड़ी जंग जीत ली हो। उसकी आंखों में चमक थी, चेहरे पर गर्व। उस दिन उसने गांव के मंदिर में दिया जलाया था। कुछ साल तो चिट्ठियां आती रहीं। अनिल अपनी तरक्की की बातें लिखता, शहर की चकाचौंध का वर्णन करता। राधा हर चिट्ठी को कई कई बार पढ़ती, उसकी एक एक बात को अपने दिल में संजो कर रखती। फिर चिट्ठियां कम होती गईं। कभी कभी महीनों तक कोई खबर नहीं आती। राधा का दिल डूब जाता, पर वह किसी से कुछ कहती नहीं थी, बस इंतजार करती रहती, एक अनकही उम्मीद में। एक दिन गांव के एक लड़के ने, जो शहर से आया था, बताया कि अनिल अब बहुत बड़ा अफसर बन गया है, उसकी शादी हो गई है, और उसके बच्चे भी हैं। राधा ने मुस्कुराने की कोशिश की, पर उसकी आंखें नम थीं। सरला ने राधा की खामोशी को समझा। तुम्हें शहर जाना चाहिए था राधा, उससे मिलाती। उसकी बात में कोई उपदेश नहीं था, बस एक सुझाव, एक रास्ता। राधा ने धीरे से सिर हिलाया। कैसे जाती सरला? वहां मेरा कौन था? और मेरा यह घर, जिसे मैंने इतनी मुश्किल से संभाला है, उसे कौन देखता? उसकी आवाज में थकावट थी, जैसे वह वर्षों के बोझ तले दब गई हो। शाम ढलने लगी थी। सरला अपने घर लौट गई, और राधा फिर अकेली रह गई, अपने विचारों और यादों के साथ। बाहर हवा में नीम की पत्तियां सरसराहट कर रही थीं, जैसे अतीत के फुसफुसाटे हों। अगले कुछ दिन ऐसे ही बीते। राधा हर सुबह मंदिर जाती, तुलसी के पौधे में जल चढ़ाती, और फिर अपने घर के कामों में लग जाती। पर उसके भीतर एक खालीपन था, एक अधूरापन। एक दोपहर पोस्टमैन ने एक लिफाफा दिया। उस पर शहर का पता था,
और अनिल का नाम। राधा का दिल धड़कने लगा। इतने सालों बाद अनिल की तरफ से पहली बार कुछ आया था। उसने धीरे से लिफाफा खोला। अंदर एक बैंक का ड्राफ्ट था, एक मोटी रकम का, और साथ में एक छोटा सा पत्र मशीनी लिखावट में। मां, मुझे क्षमा करना, मैं बहुत व्यस्त हूं। यह आपके खर्चों के लिए। राधा ने ड्राफ्ट को देखा, फिर पत्र को। आंखों में आंसू नहीं थे, बस एक गहरी शांत उदासी। यह वह नहीं था जिसका वह इंतजार कर रही थी। यह अनिल नहीं था। पैसा। अनिल ने सोचा कि पैसा उसकी मां की सारी शिकायतें दूर कर देगा। पर क्या पैसा उन रातों का हिसाब चुका सकता था जब वह उसकी बीमारी में जागती रही थी? क्या यह उसके उन सपनों का मोल था जो उसने अनिल की उड़ान के लिए अपने पंखों को काटकर कुर्बान कर दिए थे? यह सिर्फ कागज का एक टुकड़ा था जिसमें कोई भावना नहीं थी। शाम को सरला देवी फिर आई, हाथ में गरम चाय का प्याला लिए। राधा ने उसे ड्राफ्ट दिखाया। देख सरला, मेरा अनिल कितना बड़ा आदमी बन गया है। उसने अपनी मां के लिए पैसा भेजा है। सरला ने ड्राफ्ट को देखा, फिर राधा की सूजी हुई आंखों को। उसने राधा का हाथ थामा। राधा, पैसा तो ठीक है, पर क्या तुम्हें यह चाहिए था? उसकी आवाज में वही अनकही चिंता थी। राधा ने चाय का प्याला उठाया, उसकी गर्माहट को अपनी हथेलियों में महसूस करती हुई। पता नहीं सरला, अब लगता है शायद मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस शांति चाहिए। अगले दिन सुबह राधा ने एक फैसला किया। उसने वह ड्राफ्ट नहीं भुनाया। उसने उसे अपनी पुरानी साड़ी के कोने में लपेट कर रख दिया, वहीं जहां वह अपने पति की तस्वीर और अनिल के बचपन के कुछ खिलौने रखती थी। वह पैसा उसके लिए महत्वहीन था। अनिल ने अपने कर्तव्य को पूरा किया था, अपने तरीके से। पर राधा का मातृत्व एक अलग भाषा बोलता था, स्पर्श की, समय की, मौजूदगी की। शाम को जब उसने दिया जलाया तो लौ पहले से ज्यादा स्थिर थी। उसके मन में अब कोई तूफान नहीं था, बस एक शांत गहरी समझ थी। अनिल ने अपनी जिंदगी चुनी थी, और उसने अपनी स्मृतियों की देवर पर बैठी राधा अब अपने बेटे की राह ताकना छोड़ चुकी थी। वह जानती थी कि कुछ रिश्ते सिर्फ यादों में ही जीवित रहते हैं, और कभी कभी उन यादों को ही अपनी पहचान बना लेना पड़ता है। आपको यह कहानी कैसी लगी? हमें कमेंट्स में बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।